हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इससे पिछली क्लास में हमने गॉस के नियम के दो महत्वपूर्ण प्रयोग पढ़ा दिए हैं। आज हम तीसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गॉस का प्रमेय का दूसरा नियम। तो गॉस की प्रमेय का दूसरा नियम क्या है? इससे पिछली वीडियो में हमने दो नियम पढ़ लिए हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के। अब तीसरा आर्टिकल आज आपका है, क्या है कि अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के निकट वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम जो आपको पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि अनंत विस्तार की एक अचालक समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। हमने मान लिया कि माना अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना है? सिग्मा। और यह एक समान रूप से आवेशित है। इसके निकट बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर ज्ञात करनी है? बिंदु P पर। इसके लिए इस बिंदु P के सममित प्लेट के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश मान लेते हैं। यानी कि इस बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P के सममित प्लेट के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश मान लेते हैं। अब एक इस प्लेट के आर पार एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसके समतल सिरे इस प्लेट के समांतर और बिंदु P तथा P डैश से होकर जाते हैं। ठीक है, ये अब इस बेलन के समतल सिरों के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत अक्षेत्र एक समान होगा तथा दिशा प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर को होगी। ठीक है, जैसे एक इस पे भी जो E की दिशा होगी वो किधर होगी? प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर को। अब मान लिया कि इसके समतल सिरों का क्षेत्रफल कितना है? A है। तो यदि हम कोई पृष्ठ अवयव DA मान ले, क्या मान ले? DA, तो उसकी दिशा भी किधर होगी? उसकी दिशा भी इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, इस साइड ही। ठीक है, तो इसके समतल सिरों यानी कि इस बेलन के जो समतल सिरे हैं इसके प्रत्येक पृष्ठ अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स समतल सिरों के प्रत्येक पृष्ठ अवयव से DA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स।
अब जो इसके समतल सिरों पर प्रत्येक पृष्ठ अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा, हम जानते हैं कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा, यानी कि इस समतल सिरे से जो टोटल बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो ये हो गया, और इस सिरे का भी बिल्कुल सेम इतना ही होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो टोटल समतल सिरों से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा, इससे समतल सिरों से जो बद्ध टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, वो कितना होगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इससे और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इस समतल सिरे से। तो इस प्रकार जो इसका टोटल फाई हो चुका है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इसका सूत्र खोल दीजिए, 2 समाकलन ई डी ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। तो अब कोस थीटा कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो आपका जो फाई बराबर आ जाएगा 2 समाकलन ई डी ए। अब इस ई को बाहर कर लीजिए, समाकलन डी ए रह जाएगा, यानी कि 2 ई समाकलन डी ए। आप जानते हैं कि जो समाकलन डी ए है वो किसके बराबर है, ए के, क्योंकि समतल सिरों से जो बद्ध वैद्युत समतल सिरों का जो अक्षेत्रफल है वो कैपिटल ए मान रखा है। तो यहाँ पर रख दीजिए, फाई बराबर हो जाएगा आपका 2 ए इंटू ए। अब ये जो फाई आया है, फाई बराबर 2 ई ए, वो इसके समतल सिरों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स है। अब यदि हम इसके वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालें, अब वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस दिशा में, और डी ए वेक्टर किधर होगा, इधर, तो बीच में एंगल कितने का बना है, 90 डिग्री का। तो इस प्रकार बेलन के वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि इस पूरे बेलन से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स है फाई, वो कितना है, 2 ई ए और प्लस 0, तो टोटल 2 ई ए ही रह जाएगा। यह आपकी समीकरण फर्स्ट हो चुकी है। ठीक है, अब गाउस की प्रमेय के अनुसार, यानी गाउस की प्रमेय से फाई बराबर कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह है आपकी समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट व सेकंड से इस फाई की वैल्यू कितनी है, 2 ई ए है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 ई ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई बराबर आ जाएगा Q अपॉन 2 ए, इधर बटे में कर दीजिए, तो 2 ए एप्सिलॉन नॉट बन चुका है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका जो Q अपॉन ए है वो क्या है, सिग्मा है। सिग्मा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो इस Q अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे हम, इसके जगह रख देंगे सिग्मा। तो आपके पास जो E आ चुका है, इस Q अपॉन ए की जगह सिग्मा, नीचे क्या बचा है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो E आ चुका है वो आ चुका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस आपको यह याद रखना है कि इसमें जो आपका ये E आया है ये किसके लिए आया है, अचालक प्लेट के लिए। ठीक है,
तो अचालक प्लेट के निकट जो वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इससे अगला आर्टिकल करते हैं। इससे अगला आर्टिकल क्या है? इससे अगला आर्टिकल जो है वो है आपका चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने पढ़ी है किसी अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस आपको इसमें यही याद रखना है कि अचालक प्लेट के लिए जो ई होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसमें नंबर 4 पढ़ेंगे, चालक प्लेट के निकट वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हमने मान ली कि माना लघु मोटाई की एक अचालक प्लेट है। कितनी मोटाई की? लघु मोटाई की। जब इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब चूंकि इसके भीतर आवेश कितना होगा? शून्य होगा, यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तब इसके जो दोनों पृष्ठ है वो अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेंगे। किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अचालक प्लेट की भांति। तो हमने मान ली कि ये प्लेट आपकी 1 है और ये प्लेट 2 है। अब मैं टोटल प्लेट की बात करूँ तो टोटल प्लेट है आपकी चालक, लेकिन इस चालक के दोनों जो पृष्ठ है वो अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेंगे। अब इसके निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम। इस पर बिंदु P पर तो आपकी जो प्लेट 1 है, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। आप जानते हैं कि इस प्लेट के कारण यदि मैं क्या मान लूँ? E1 मान लूँ। क्या मान लो? E1। तो क्या बैठ जाएगा आपका E1? E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा किधर होगी? प्लेट से दूर को, प्लेट से दूर को। ठीक है, अब इसी प्रकार आप प्लेट 2 के कारण निकाल सकते हैं। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी? आप जानते हैं कि जो E2 होगा, क्योंकि प्लेट 2 भी कैसी है? अचालक, और अचालक के लिए क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा चूंकि ये भी प्लस है तो इसके कारण भी किधर होगा? E2 इसी दिशा में होगा, यानी कि प्लेट से दूर को। ठीक है ना? तो अब आपने यहाँ पर निकाल लिया है कि इन दोनों प्लेटों के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक ही दिशा में होगी। तो जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वो कितना होगा? आप जानते हैं कि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब जो E होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? E1 प्लस E2 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब आपका जो E है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं 1/2 यानी कि आधा और आधा एक होता है। तो आपका जो टोटल यहाँ से आ चुका है वो आ चुका है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यदि आपका अचालक प्लेट है, कैसी प्लेट है, अचालक, तो अचालक के लिए होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि प्लेट कैसी है, चालक है, तो चालक प्लेट के लिए होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल और कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको जितना भी मैं बोर्ड पर करवा रहा हूँ आप उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इसमें से देखकर आप जल्दी से जल्दी अपना और कम समय में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो यदि आप इसके नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, यदि आपके पास कोई दो प्लेट है, चालक प्लेट, एक धन आवेशित चालक प्लेट है और एक ऋण आवेशित चालक प्लेट है, तो आर्टिकल आपका 5 कि दो प्लेटों, ये कह लीजिए कि ऋणावेशित तथा धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब आपके पास एक धनावेशित और एक ऋणावेशित कैसी प्लेट है, चालक प्लेट मान लीजिए आप, चालक प्लेट के कारण। ठीक है, अब आप इसको आर्टिकल मान सकते हैं या न्यूमेरिकल मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो हमने दो प्लेट ले ली, एक प्लेट ये है, इस पर आपका क्या है, धन आवेश है। ठीक है, बस ये कह लीजिए ये आपकी एक प्लेट ये है, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा प्लस है, और दूसरी प्लेट जो आपकी है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। यानी कि ये प्लेट आपकी धन आवेशित है और दूसरी प्लेट आपकी ऋण आवेशित है। अब दोनों प्लेटों के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक हम बिंदु बीच में मान लेते हैं यानी कि मध्य में, और एक कहाँ मान लेते हैं, बाहर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए आसान हो चुका है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ई चालक होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर, बिंदु P पर। अब यदि समान आवेश पृष्ठ घनत्व है तो आपका जो E1 होगा वो पहली प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है ना, यदि आपकी पहली प्लेट ये हो और दूसरी प्लेट ये हो तो दोनों प्लेटों के कारण जो E1 होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और दूसरी प्लेट के कारण E2 जो होगा वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, अब चूंकि प्लस की है तो आप जानते हैं कि प्लस के लिए प्लेट से दूर को होती है, तो E1 की दिशा प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर को हो चुकी है। ठीक है, और इसके कारण जो आपकी प्लेट 2 है
चूंकि माइनस की है तो माइनस के कारण किधर होगी, प्लेट के लंबवत, प्लेट की ओर को, ये। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि प्लेटों के बाहर कह लीजिए आप, किधर कह लीजिए, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जो टोटल E होगा। अब चूंकि E1 इस दिशा में है, E2 इस दिशा में है, तो E1 माइनस E2 होगा। किस कारण से, विपरीत दिशा में होने के कारण। अब ये आप जानते हैं कि E1 कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है, और सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन नोट है। ठीक है ना, ये आपका कट चुका है, तो बन चुका है 0। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, इधर कह लीजिए आप कि यदि प्लेटों के बीच की बात करूं मैं, तो इस प्लेट के कारण क्या होगा, प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर को होगा, E1। ठीक है, और अगर आप बात करें कि यदि ये प्लेटें कैसी हो, अभी हम चालक की जगह आपका अचालक के लिए क्या होता है, इतना। यदि हम इन प्लेटों को चालक ने कहकर अचालक कहे, तो केवल क्या परिवर्तन होगा, केवल इतना परिवर्तन होगा कि आपका जो E1 होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होगा, और यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होगा। इसमें यहाँ 2 लग जाएगा, तब भी कटकर कितना आ जाएगा, 0। अब यदि ये प्लेटें कैसी हो, अचालक, तो प्लेटों के, अब इस प्लेट के लिए तो E1 इस दिशा में हो गया, इस प्लेट के कारण भी क्या होगा, प्लेट की ओर को होगा E2 भी। ठीक है, तो प्लेटों के मध्य बिंदु पर क्या होगा, प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आपका जो E होगा, E1 प्लस E2 होगा, जो कि दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो E1 आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आधा आधा एक हो जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक प्लेट धनावेशित है और एक प्लेट ऋणावेशित है, अचालक प्लेटें है, तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा। और यदि ये कैसी है, यदि ये प्लेटें आपकी प्लस प्लस वाली है, या दोनों प्लेटें माइनस माइनस वाली है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि दोनों प्लेटें प्लस प्लस वाली या फिर दोनों प्लेटें कैसी, माइनस माइनस वाली हो, तो एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा कितना, 0। ठीक है, और बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमने करा दिए हैं, बस आपको एक सूत्र याद रखना है, छोटा सा मैं बता देता हूँ, या जब न्यूमेरिकल करवाएंगे मैं उसको तभी बता दूँगा। अब यदि आपकी समझ में सभी आर्टिकल आ गए हो और आपको अच्छे लगे हो, आपके लिए
सभी आर्टिकल फ़ायदेमंद हो, आपको लगा हो कि हाँ हमारी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है या थोड़ा मीडियम आ रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को सभी बच्चे लाइक भी कर दें। आप देखने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इस चैप्टर के अंक 1% पढ़ाएंगे।